ताकि हम लोग का यह जय घोष गुरु महाराज के चरण कमल में जाकर निमंजन ले और वह अपना वृद्ध हस्त बढ़ाकर शुभ आशीर्वाद दें कि ठीक इसी प्रकार हम आप सब मिलजुल कर सत्संग करते और कराते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। हमरा एहन लगे छो कि चैत मास शुरू भए गेलो, नवरात्रि शुरू भए गेलो, देवी मारो डर छो कि शायद हमारे गुरु महाराज जयकार करवे माता देवी रुष्ट न हो जाए, माँ दुर्गा रुष्ट न हो जाए, भय लागलो छो। विशेष कर माता लोग आ सत्संग में आवे छो, हमरो संतमानी बाबा लोग सुनाए छो कि सकल देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, आ गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म करे गुरु में निवास, कहता है संत। तो यो याद रखिए, ख्याल करके सत्संग में छो एक बार जोरदार सत्संग एहनो आवाज दो कि कहीं ठोकर बाकी नहीं जाए। बस ठाकुर लहान ठोकर एहनो लगा कि सब स्नान अवहन कर दिया। बोलिए प्रेम से श्री उसी कसर से ससुरी याद अच्छा श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरु पद कं कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलय सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवा वारंबार बिनवा वारंबार निर्मल निराम संत जन महिमा नामयना जो कोई है सत्संग में कोटि कोटि प्रणाम। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेहु बाल विनय करी कृपा गुरु चरण कर लेहु। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य गुरुदेव के श्री पवित्र पावन चरणों में सदा रूपी सुमन समर्पण और अनंत नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान श्रद्धा के मूर्ति इस केंद्र के अध्यक्ष पूज्य स्वामी हरि ओम बाबा के पाद पद्मों में ये दास का सतत नमन। इस केंद्र के मंत्री कोषाध्यक्ष जितने पदाधिकारीगण सबों को बारंबार प्रणाम। सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताएं भक्तिमती बनो, शवों के अंदर में बैठे हुए
परमात्मा स्वरूप का अंश जीव आत्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य है आज एक पक्षी निम्न जौन का घुसंडी या कौआ बड़ा रहस्यमय पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज को उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? जब दोनों पक्षी है, यद्यपि संसार में लोगों का कहना है और हम आप सब देखते हैं कि माया रूपी जाल में सबकी है ये चाल और अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल, लेकिन वे खुशी नहीं हैं, बड़े दुख के साथ कर रहे हैं कि पक्षी कौवे भी हैं और गरुड़ जी हैं, और बड़ाई किसकी कर रहे हैं? मनुष्य का। बड़ाई तो अपना करना चाहिए, क्योंकि संसार का नियम है। क्या कर रहे हैं कि ये शरीर जो मनुष्य का है, ये शरीर पाने के लिए चर और अचर यानी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले, जड़ और चेतन, सब कोई ललायित है। इसके समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। इसी शरीर से अभी हमारे पूर्व वक्ता हमारे नरेश बाबा कह रहे थे, इसी शरीर से हम स्वर्ग जा सकते हैं, इसी शरीर से नरक जा सकते हैं, इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर की बात बहुत सुन रहे थे। इसमें मेन पॉइंट क्या है? संत और असंत, दुख और सुख। क्या था? नहीं दरिद्र सम दुख नहीं, दरिद्रा के समान दरिद्र जो है उसके समान दुख, और संत मिलन सुख। कहो नहीं कि संतों का मिलन सबसे बड़ी सुख और संसार में दुख। इसका दुख और सुख में से ले, अगर संत मिल गया सुख है और नहीं मिला तब दुख। ऐसा दुख नहीं कि हम लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा है दुखी हैं, यह दुख यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। इस दुख के विषय में तो लोग कहते हैं धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख वैकुंठ। सब दुखी है। संत कहे विचार के संत सुखी मन नहीं, हरि भजन बिनु सब हैं दुखारी। अर्थात जो भजन नहीं करते हैं वही दुखी हैं, वही दरिद्र हैं। संत होते हैं कैसे? दरिद्र की कथा मैं सुनाता हूँ। और संत मनुष्य का शरीर मिला कैसे? एक वैशाख की लपलपाती धूप थी, एक नवजात शिशु जिनकी माता पिता इस शरीर से चल बसा था, दो ही लड़का था, एक 5 साल एक 7 साल। उनकी सेवा में उसकी दादी कही है चाहे नानी कही कर रही थी। तबीयत खराब हो जाने के कारण 3 दिन से भूखा था बच्चा, तड़प रहा था भूख से। जब शरीर में नारी अब हंसने को था बच्चे का, कहता नानी या मौसी या दादी अब 3 दिन से भूखा हूँ, नारी हंसने वाला है, शरीर जाने वाला है, कुछ भोजन दीजिए। और बूढ़ी माँ बीमार थी, 3 दिनों से व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। क्या कर दी? उनके आंगन में एक बेल का पेड़ था और छोटी छोटी दीवार थी, गरीब था। इधर उधर देखा एक बेल पका हुआ है। बूढ़ी माँ ने ढेला लिया और उस ढेले से बेल के ओर निशाना किया। उसी समय आप लोग सुनेंगे राजा रंजीत सिंह का नाम। राजा रंजीत सिंह अपने दलबल सिपाही मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उस बूढ़ी माँ की कुटिया के या इर्द गिर्द में आए आसपास में, और उसी समय वो बच्चे की चिहाड़ सुनकर हृदय दर्द था कि भूख से अब क्या किया जाए। ढेला चला बेल के वृक्ष में, वह ढेला बेल में न लगकर डाल में जाकर लटक, और डाल में टकरा, और टकरा करके वह ढेला राजा रंजीत सिंह के सिर पर जाकर गिर पड़ा। सिर फट गया। सिपाही मंत्री ने देखा ढेला तो आया इस झोपड़ी के अंदर से,
और राजा के शरीर से खून जो निकल रहा था, सारे शरीर लथपथ, घोड़ा पर से उतर के बैठ गए। बच्चा की दिन थी, मूर्छा आ गया। और जब अंदर गया देखा बूढ़ी को और दो छोटा छोटा बच्चे को। कहा बूढ़ी माँ, हाँ ऐसे ने कहा, क्योंकि मंत्री का सिपाही का बोल बड़ा कड़ा होता है, और जो राजा होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, उनका बोली नरम होता है। कहा बुढ़िया तूने ढेला चलाया? कहा हाँ बेटा मैंने ढेला चलाया। कहता हाँ बेटा तुम ढेला चलाया, तुम ढेला चलाकर राजा का सिर फोड़ दिया। चलो तुम राजा के पास। कहा चलो बेटा मैं जाता हूँ। बुढ़िया गया राजा के पास। राजा बैठा। राजा कहते बूढ़ी माँ तुम्ही ढेला चलाया? कहा हाँ राजन मैं नहीं ढेला चलाया। क्यों चलाया? कहा इसलिए चलाया मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे दो बच्चे देख रहे हैं 3 दिन से भूखा है, नारी फंसने वाला है, तड़प रहा है भोजन के लिए, कुछ खाने को नहीं है। क्या करता लाचार होकर बेल का वृक्ष देख रहे हैं, इसमें मैंने ढेला चलाया। और ढेला चलाया, ढेला बेल में लगकर डाल में, और डाल से टकरा कर बाहर में आकर आपके सीट में। राजन मैं अपराधी हूँ, दंडनीय हूँ, आप दंड कि मैं भागी हूँ, आप दंड दीजिए। राजा का दिल पिघल गया। राजा का दिल पिघल गया। राजा ने कहा मंत्रियों से कि इस बूढ़ी को, माँ को अभी जाओ जल्द, और इनके खाने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था और कुछ द्रव्य ला के दो। कहते राजन आप पागल हो क्या? कहा पागल? कहा पागल है क्या? इस बुढ़िया ने तुम्हारा ढेला चलाकर माथा फोड़ दिया, और तुम राजा हो, इसको पुरस्कार देने चले हो कि जाकर घर जाओ और द्रव्य और खाने पीने का वस्त्र ला कर दो। कहा मंत्रियों से समझा नहीं, अरे जड़ रूपी शरीर वृक्ष है, ढेला सकर फल देना चाहता है। मैं तो चेतन रूपी आत्मा हूँ, परमात्मा का दिया मनुष्य का शरीर मिला। अगर मैं इस जड़ शरीर से क्या गया गुजरा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है तुम्हें समझा नहीं। तो संत मिलन सम सुख नहीं। कहने का भाव है कि हम आपसे क्या कर्म करना चाहिए, मनुष्य का शरीर मिला है। सुन रहे ज्ञान, अन्य शरीर में मात्र 4 ही ज्ञान है, खाना पीना सोना और मैथुन यानी बाल बच्चा पैदा करना है। ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक विशेष ज्ञान है ईश्वर भक्ति का। नहीं तो उत्तरतम आहार निद्रा वो है मैथुन समान भक्ति। नारायण नाम भी को विशेष, नहीं तब ज्ञान ही ना पशु समान। अगर ज्ञान है तो पशु बेहतर है। इसी से क्या कहा, विषयों से विराग और परमात्मा से अनुराग या प्रेम होगा। इसी शरीर से मैं भक्ति कर सकता हूँ। और जब जिसको ज्ञान होगा और दुष्कर्म करेंगे कदापि नहीं करेंगे। हम लोगों में अज्ञानता है, हम आप सब जानते हैं। हृदय स्वरूप साई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, जानी बूझ अवगुण करे, ले दीपक हाथ कुएं गिरे। कहने का भाव हम आप सब जानते हैं, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, नशा खाना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, हिंसा करना पाप। लेकिन फिर भी गया ज्ञान नहीं है, अज्ञानता। जिसको ज्ञान हो जाएगा तो यह काम छूट जाएगा। मैं दूसरा कथा कहने जा, कथा के माध्यम से मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं फारसी भाषा संस्कृत नहीं बोल सकता हूँ। मैं कथा के रूप से आप लोग कह कर सुना सकता हूँ कि दर्शन क्या है। और कथा क्या है, एक इंजीनियर साहब थी, ध्यान सुनिएगा। एक इंजीनियर साहब थी और उनको एक ही लड़की थी, और लड़की इतनी क्रूर थी, सीमा से बाहर थी, और लड़की शादी करने योग्य हो गई। अब इंजीनियर साहब सोच रहे थे कि मैं इंजीनियर हूँ, हमारी लड़की शादी नहीं होगी, कितनी गलानी की बात है, ऐसे क्रूर लड़की कौन शादी करेंगी, इसलिए चिंता में थे। लेकिन जब परमात्मा ने सृष्टि किया ना, तो उसका भी जोड़ा लगा है। उन्होंने सोच समझ के एक अंधा लड़का शादी कर दिया जो नेत्र नहीं था। इनकी लड़की कुरूप थी और लड़का क्या जमा अंधा। क्यों शादी हो गया, गलन छूट गई।
लोग कहेगा शादी नहीं किए हैं। अंधा लड़का शादी कर दिया। उनका एक मित्र था बहुत बड़ी डॉक्टर, बहुत बड़ी मित्र था। अब मित्र का क्या काम जाना है? का छठा सुख सुमित्र प्रकाशा। प्रथम सुखी है निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है वो सुखी है। दूसरा सुख हाथ में कुछ माया। तीसरा सुख सुलक्षण नारी। और चौथा सुख पुत्र ज्ञाकारी। और पचमा सुख सुस्थान वासा, स्थान चाहिए। और छठा सुख सुमित प्रकाशा। और सतमा सुख सदगुरु से भेंट। अभी संत मिलन सुख सुन नहीं। तो उनका मित्र था। ऐसे भी रामचंद्र जे नो मित्र दुख भई दुखारी, तीन भी लोकत पातक भारी। मित्र को पता चला कि मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरा मित्र इंजीनियर साहब है, उन्होंने शादी किया तो एक अंधा लड़का से किया, गलान की बात है। उनका जमाई मेरा भी जमाई, क्या लोग कहेगा। अब मैं जानता हूँ वो गए मित्र के यहाँ, क्यों कहा जो गरीब पर हित करे ते रही बड़ लोग। और कहाँ सुदामा बाप रे किस्मताई जो दिन सबको लखे, दिन ही लखे न कोई। और जो दिन लखे तब दिन बंधु सब हुई। तो कहने का भाव क्या है, वह मित्र चला कहाँ अपने मित्र के पास इंजीनियर साहब सर। और जब वहाँ गया और कहा कि मित्र मैं आपके पास आया हूँ, मुझे उद्देश्य आदेश दीजिए, मेरा उद्देश्य है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूँगा। आदेश दीजिए, मेरा उद्देश्य है क्या। आपने जमाई किया है वह मेरा भी जमाई है, वह अंधा है, मैं उसका आँख ठीक कर दूंगा। जब तक आप आदेश नहीं दें तो मैं आँख कैसे ठीक करूँगा। मित्र कहता है नहीं मित्र नहीं। कहा क्यों? कहा उनका अगर आप आँख ठीक कर देंगे तो वो हमारी लड़की को रखेंगे, रखेगा है? कहने का भाव क्या है? कथा नहीं है, हंसी वाली है। ये कथा के अंदर छिपा क्या है? अगर हमको वो आँख हो जाएगा, वह ज्ञान हो जाएगा तो हम लोग दुष्कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, नशा पिएंगे, विचार करेंगे। ये कथा नहीं है, रोचकता नहीं। ये कथा है कि हम लोगों के अंदर में ये अज्ञानता है, वो आँख नहीं है। वो आँख खुल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग भी दुष्कर्म नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहने का भाव अब दुष्ट कैसे होते हैं। दुष्ट के विषय में इसी रामचरितमानस आगे पढ़ा था कि परद्रोही परदार रथ, प्रमाण दे रहा था ओला पला से, मैं अलग से दे रहा हूँ श्री रामचरितमानस। परद्रोही परदार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पामर पापमय दे धरे मनुजात। मनुजात में क्या जानते हैं? मनुजात में राक्षस, मनुजात का राक्षस यानी जो पराय से द्रोह करे, यानी झगड़ा मूल ले खा मखा। इस केंद्र में तो भाई हमको दोनों से भी ठोकर लग रहा है। इस केंद्र में आते हैं, पूज्य हरिओम बाबा लाल पे हाथ देते हैं। उस केंद्र में जाते हैं तो कहता है कि आपका जमा इधर आप उधर। हम कहते हैं वो सत्संग आप आपस में लड़ाई कीजिए। वो भी जो प्रचार प्रसार तो गुरु महाराज का, आप भी कहते हैं गुरु आप लोग क्षमता है तो गुरु महाराज को अलग करके अपना मूर्ति लगाइए, तब मैं नहीं जाऊँगा। मुझे सत्संग से प्रेम है, नो हरिओम बाबा से प्रेम है, नो हमको मुखिया से प्रेम है। मुझे सत्संग से, मैं गुरु महाराज का नमन करता हूँ। तब तो मुंह बंद। तो परद्रोह, यहाँ द्रोह झगड़ा किसी का झगड़ा? क्या जमीन का झगड़ा है? भक्ति करना है। परदार यानी प्राय स्त्री से प्रेम करना बेविचार। पर धन प्राय धन को हड़पने वाला। पर अपवाद दूसरे से झड़ाई लेने, कहीं लड़ रहा है बीच में गए आप पंचायती करना प्रारंभ कर दिए, खामगा आपको नहीं पूछा है, अब लड़ रहा है, आप गए और आप झगड़ा मूल ले लिए। ते नर पामर हुआ मनुष्य पामर पाम दे धर्म। ऐसे कौन थे? ऐसे थे हमारे उत्तम कुल पुलस्त मुनि करनाती 80 बिरंची पूछे वो भांति। कौन थे? तो रावण। क्या रावण किसी की कमी थी? उसको लड़ाई था राम से, सूर्य खाकर ना कांड था, उनको धन नहीं था, सोने का लंका था, किसी कमी थी? तो अगर इस तरह का हमारे अंदर में विचार हो जाए, प्राय से मैं द्रोह करूं, प्राय का झगड़ा मोल लूँ, प्राय से मैं प्रेम करूं, तो मनुष्य हृदय राक्षसों के मनुष्य में विचार कीजिए। सत्संग ये मनोरंजन नहीं है, बड़ी मार्मिक विषय है और ज्ञान की बात है। इसको ध्यान क्या ध्यान, इसी को हम ध्यान में रखते हुए अगर आगे चलेंगे रास्ते में तो क्या होगा? यही ध्यान है और वही ध्यान में विकास कर सकता है। उसी को भी सुने दे हमारे पूर्वकता के देहस्ता सर्व विद्या से, इस शरीर से विद्या है, विद्या का उपयोग कर रहे हैं
देहता सर्व देवता। आपको ज्ञान है किस कहाँ पर कौन देवता है? जब एक अभी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर हम आप सब दारू पीकर, मछली खाकर, मांस खाकर क्या जाएंगे? ये फल खाते हैं। और इस शरीर में क्या करें? जब जानते शरीर में देवता है, परमात्मा ने बनाया, ये मंदिर हम बनाए हैं, आप वहाँ नहीं जाएंगे हम दारू पी करके, मांस खा करके। इस शरीर में क्या दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, विचार करते हैं। परमात्मा का बनाए सूर्य देहता सर विद्याश, विद्या कहाँ है? विद्या रहता, ज्ञान रहता तो ये काम करते। देहता सर्वता, इस शरीर में सब देवताएं हैं, सभी तीर्थ है, लेकिन गुरु वाक्य लभ्यते, यानी जिन्होंने गुरु ने क्या, यही दरिद्र है। नहीं दरिद्र, जिन्होंने गुरु ने क्या वही दरिद्र है। आज जो गुरु कर लिया तो संत मिल गया, कुछ सुखी हो गए, कुछ सुखी हो गए। यही चीज से क्या है, मोस्ट आप जानते हो कि इसका पर्यावरण उल्टा क्या होता है, विपरीत उल्टा सुख का दुख। सदगुरु आज उसको नहीं मिला तो दुख है, यही दुख और सुख है। गुरु होते हैं कैसे? समय हो रहा है, हम डर रहे हैं कि हमारे वाह कहेंगे, क्या हम समय बर्बाद करें। आते हैं इस केंद्र में, लाड प्यार मिलता है, चले आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बाबा को ही देना चाहें समय, हम क्या कहेंगे, लोग कथा शॉर्ट में कर रहा हूँ गुरु के विषय में, क्षमा करेंगे बाबा। आप लोग महर्षि दधीची का नाम सुने होंगे। महर्षि दधीची बहुत ऊंचा दर्जे के संत गुरु थे। देवताओं का राज इंद्र वे चले वहाँ से और कहा दधीची से, महर्षि दधीची मुझे आप नाम दीक्षा दीजिए, यानी ज्ञान दीजिए। कहा नहीं, क्योंकि कहा गुरु योग्य और शिष्य योग्य तब विकास होगा, और गुरु योग्य है शिष्य अयोग्य है तो नहीं होगा, और शिष्य योग्य है और गुरु अयोग्य है तो अभी नहीं होगा। दोनों चाहिए योग। कभी कभी बाबा कहा करते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कहने का हो क्या? बाबा कहते हैं हरिओम बाबा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कि जो कहने वाला कहे और सुनने वाला समझ जाए, उसको भी ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं और श्रोता समझ नहीं पा रहे हैं, ज्ञान में कमी है, ऐसा नहीं। दोनों का एक ज्ञान चाहिए, तो योग्य चाहिए। कहा नहीं, कहा क्यों? कहा आप इंद्र हैं, देवताओं का राजा हैं, आप इंद्रियों पर दमन नहीं किया हैं, आप भोग विलास में रहते हैं, इसलिए आपको मैं दीक्षा नहीं दूंगा। कहा नहीं देगा? कहा नहीं। कहा जिस दिन सुना किसी को दीक्षा देते हुए तो तुम्हारा सिर काट के अलग कर दूंगा, सिर से धड़ से सिर काट के अलग कर दूंगा। चले गए। कुछ दिन के बाद देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमार आ गए, कहा महर्षि दधीची से मुझे दीक्षा दीजिए। कहा नहीं, मैं दीक्षा तो आपको दे देता, आप योग्य हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं दूंगा कि इंद्र ने कह कर गया है कि किसी को दीक्षा दीजिएगा उसी दिन तुम्हारा सर से धड़ अलग कर देंगे। कहा यही कहा? कहा लो, मैं ही आपका सिर काट देता हूँ। इसके बाद अश्विनी कुमार ने क्या क्या, महर्षि दधीची का सिर काट करके और औषध में रख दिया। वैद्य था, औषध में रख दिया, और अश्व ने घोड़ा का सिर लाकर जोड़ दिया और उसी से नाम दीक्षा ले लिया। यह पता चल गया किनको? इंद्र को, कि हम गए, हमको दीक्षा नहीं दिया और अश्विनी कुमार को दे दिया, मैं देवताओं का राजा और नहीं दिया। आए गुस्सा से और आकर क्या किया कि अश्विनी कुमार बगल में थे, उनका सिर फिर काट लिया, घोड़ा वाला सिर काट दिया। तो अश्विनी कुमार बगल में थे, उनका जो सिर काट के औषध में रखा था वह लाकर जोड़ दिया। ऐसा चाहिए गुरु, ऐसा चाहिए शिष्य। ऐसा नहीं गुरु कहे कुछ शिष्य करे कुछ। इसका गर्वित कार्य जानत चरत कुपंथ, ऐसे गुरु को त्यागिए, यही कथ सत्ग्रंथ। झूठ गुरु के पक्ष में तदत्न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द गाये परमात्मा का, भटके बारंबार, यानी अवागमन सम दुख दूजा बारंबार। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम। उपस्थित जितने सज्जन गुरुजन पूर्जन सबों को प्रणाम। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव शरीर की महिमा और संत के दयालुता का वर्णन कर रहे थे पूज्य श्री भुवनेश्वर बाबा। जिसने इस मानव शरीर को पाकर गुरु नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। इस संबंध में कबीर साहब कहते हैं
कबीर ते नर अंग है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो आइए हमारे बीच में अंतिम प्रवक्ता पूज्य स्वामी हरिओम बाबा, आप आरती से पहले तक, और आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होना है, इसका ध्यान रखते हुए अपने प्रवचन को विराम करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मुहूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनव बारंबार।